सो हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। राइट, अमेजिंग होने वाला, ज़बरदस्त होने वाला। आज हम जानेंगे राइट वेलनेस के बारे में, लिविंग प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त होगा आज का ये टॉपिक, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सेहत चाहिए। तो सेहत के लिए हमें कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। राइट, इसीलिए हमने आज स्टार्ट किया है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीख पाओगे कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाओगे, कैसे हमारी सेहत है वो ख़राब होती है तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज आपको इस टॉपिक के अंदर बताने वाले हैं। राइट, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम हरपिंदर है। आप मेरे को हाई कर सकते हो। इस सिस्टम में आया था अपनी ख़राब सेहत को लेकर। ख़राब सेहत होने का जो रीज़न था वो मेरी सिटिंग जॉब थी। जिसके द्वारा मेरा वजन बढ़ गया था, बैठने के अंदर दिक्कत आ गई थी, बैक पेन, लेजीपन, सुस्ती बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रहती थी, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती थी, परेशान हो गया था अपनी सेहत को लेकर। तो मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ा जहाँ पर मेरे को पता चला कैसे मैं अपनी सेहत को अच्छा रख सकता हूँ, कैसे मैं अपनी सेहत को बड़े बढ़िया तरीके से रख सकता हूँ। तो सीखा हमने न्यूट्रिशन के बारे में, साथ ही साथ डाइट प्लान क्या होता है। तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया जो पहले पॉसिबल नहीं होती थी। जैसे खाने में के बारे में पता नहीं था, रूटीन के बारे में पता नहीं था, न्यूट्रिशन के बारे में तो सुना ही नहीं था। तो मैंने अपना 12 केजी फैट कम किया है, बॉडी वेट कम किया है। जैसे ही वजन कम हुआ तो जो भी प्रॉब्लमें आ रही थी सभी ठीक हो गई, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है हमारे खाने पीने की गलत आदतों की वजह से, रूटीन में गलती होने की वजह से, हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से हो जाती है। तो आज की डेट में बोलूँ तो मैं यंग फील करता हूँ, क्योंकि मेरा जो वज़न था पहले तो ठीक था, लेकिन 2016 के दौरान वज़न बढ़ गया था। तो मैंने अपना 12 केजी वज़न एक मंथ में कम करके अपनी फिटनेस लेवल को अचीव किया। तो आप पिक्चर देख सकते हो, पहले फिट था, लास्ट में फिट हो गया, लेकिन बीच में जो गड़बड़ हुई थी उसको मैंने सुधारा एक सिस्टम के साथ जुड़ के। उसी के लिए हम आज जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि और भी लोगों को नॉलेज मिले कि वज़न बढ़ता क्यों है, कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या रीज़न रहते हैं। आज के इस सेशन में आपको पता चलेगा। अगर आप ओवर वेट हो, ओबेस हो, तो उसका एक रीज़न है, जो मेजर रीज़न है वो है हमारी कैलोरी इनटेक है, और फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि हमारी जो सेहत है वो कैसी होगी, हमारी जो है वो हेल्थ कैसी होने वाली है। तो अगर आप बात करें यहाँ पे, तो कैलोरी इनटेक अगर आपका ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट देखोगे, मोटापा आपके ऊपर होगा, और नंबर ऑफ़ बीमारियाँ आपको लग सकती है। सिर्फ कैलोरी बढ़ने से, मोटापा आने से ही ये सारा कुछ होता है, क्योंकि जो आज का मेजर रीज़न है वो है ओबेसिटी, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। उसका पहला कारण है कैलोरी इनटेक ज़्यादा, सेकंड नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमें सहूलत देती हैं, जैसे टीवी का रिमोट है हमारे पास, गेट का भी रिमोट है हमारे पास, बहुत सारे वर्कर हमने रख लिए। तो हमारा फिजिकल वर्क बिल्कुल कम हो चुका है। हम खुद मेहनत नहीं करते, लेकिन लोगों से हम काम करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जो हमारा जो वज़न है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले हमारा खाना गलत हो गया, हमारा फूड गलत हो गया, उसके बाद हमारा जो एक्टिविटी का टाइम था, एक्टिविटी का स्टाइल था, जो एक्टिविटी का काम था वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आई। लेकिन ये पहले नहीं होता था। यहाँ पे अगर बात करें तो हार्ड वर्क पहले बहुत होता था, आज नहीं है। नॉर्मल खाना खाते थे, वो पचा लेते थे, क्योंकि हार्ड वर्क ज़्यादा करते थे, काम ज़्यादा करते थे। लेकिन आज स्मार्ट वर्क है, तो हमने सेकंड नंबर पे खाने को भी स्मार्ट कर लिया, मतलब कि हम भी स्मार्ट, खाना भी स्मार्ट, इसीलिए हम हो रहे हैं ओवरवेट, हम हो रहे हैं बीमार। स्मार्ट वर्क है, हमारा बैठने का काम रहता है, और खाना हमने स्मार्ट यूज़ कर लिया कि हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, मार्केट में जाइए, वहाँ से ले आइए और खाइए। आज तो यहाँ पे सहूलत है कि आपके घर पे डिलीवरी आ जाती है जोमेटो के द्वारा, स्विगी के द्वारा। तो ऐसी चीज़ों से हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो रही है। अगर हम ये कुदरती चीज़ों की भी बात कर लें, अगर हम कुदरती भी खाना खाते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जहरीले पदार्थ आ चुके हैं। उसमें से पहला रीज़न है फसलों की बार बार कटाई, सिंचाई के साधन चेंज हो गए हैं। स्प्रेएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह से भी हमारे जो कुदरती खाना है उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें इंजेक्शन लगते हैं ताकि वो जल्दी बड़े हो जाएं, अडल्ट्रेशन के इंजेक्शन होते हैं। हमारे जो हार्मोन्स को अनबैलेंस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है,
जिसकी वजह से एक जगह से दूसरे जगह पर जब भी कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ जाती है तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा केमिकल हमारी खाने के अंदर, हमारे फ्रूट्स के अंदर, हमारे वेजिटेबल के अंदर ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारी सेहत है वो डे बाय डे ख़राब हो रही है, राइट। अगर लाइफस्टाइल में बात करें तो लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हैं जो हमें ख़राब कर रही हैं, हमारी सेहत को ख़राब कर रही हैं, हमें ओवरवेट कर रही हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारी है सिटिंग जॉब। हमारी जो जॉब है वो सिटिंग है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मेरे साथ लोग एग्री करेंगे भी 90% लोगों का जो वर्क है, मैं बोलूँगा वो स्मार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा बैठने का काम हो चुका है। जितने भी लोग सिटी के अंदर रहते हैं उनका तो 100% जो वर्क है वो स्मार्ट ही है, राइट। स्मार्ट क्या है, हम सुबह से लेके शाम तक एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं। चाहे आप वो बात करें, स्कूल की बात कर लें, कॉलेज की बात कर लें, चाहे आप दुकान की बात कर लें, चाहे आप किसी भी ऑफिस की बात कर लें, चाहे आप किसी जगह जॉब करते हैं, चाहे आपका खुद का ऑफिस है, तो बैठना ही काम है आपका। वहाँ पे बैठिए, कॉल अटेंड कीजिए, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। सेकंड नंबर पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है। व्यक्ति हर एक चीज़ का, जो चीज़ की जो परेशानी अपने दिमाग में रखता है, चाहे वो काम के स्ट्रेस हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, किसी ना किसी चीज़ को लेकर हो, वो स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, और वजन बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है अगर आप स्ट्रेस में रहते हो। तो ट्रैवलिंग के दौरान, ट्रैवलिंग भी बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हमारा वजन बढ़ता है, राइट। क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं रखते, जो मिल जाता है खा लेते हैं। तो ट्रैवलिंग में हम वही खाते हैं जो हमें टेस्टी लगता है, राइट। इसी वजह से हमारा जो वजन है वो ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास पार्क हैं, लेकिन हम पार्क में जाना पसंद नहीं करते। पहले के समय पे पार्क नहीं होते तब भी लोग फिट होते थे। आज अवेयरनेस है सेहत के प्रति, सभी को नॉलेज है भी हमें वॉक करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन आज की डेट के अंदर हम हेल्दी नहीं हैं। तो पहले के लोग बिना जिम के, बिना पार्क के हेल्दी थे, लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम हेल्दी नहीं हैं। रीज़न क्या रहता है कि हमारा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल भी बहुत बड़ा कारण बनता है, और स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण बनता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के अंदर हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वज़न बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डे बाय डे हमारी सेहत है वो ख़राब होती है, जिसकी वजह से हम पूरी लाइफ है वो स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, राइट। अगर हम जहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करें तो जो भी आप फास्ट फूड खाते हो उसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो आपके शरीर को चाहिए। आपका खाना ही आपको बीमार कर रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर कोई भी पौष्टिक तत्व ना होने के कारण उसमें ज़्यादातर फैट होती है, हाई कैलोरी होती है, जिसकी वजह से हमारा पहले तो वजन बढ़ता है, बॉडी में फैट बढ़ती है, फिर वो बढ़ी हुई फैट के द्वारा हमें नंबर ऑफ बीमारियां लगती हैं, जिसकी हम टैबलेट खाते हैं, उससे हमारा और वजन बढ़ता है। तो इससे क्या है भी हम फास्ट फूड को ना खाएं। तो जो हमारा कुदरती फूड था उसमें पेस्टिसाइड बहुत मात्रा में आ चुका है, जिसकी वजह से डे बाय डे हमारी जो खाने में से न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो रही है। हमारा खाना है वो जहरीला हो रहा है, हमारा खाना हमें पोषण नहीं देता। इससे भी हम परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो पोषण है इससे नहीं हो पा रहा। फास्ट फूड ऐड हो गया, पेस्टिसाइड ऐड हो गया, हमारा खाना बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो इससे हमें 3 तरह की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है हाइट है वो कम पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं। तो ऐसी समस्याएं बच्चों के साथ आ रही है, क्योंकि बच्चों को डेवलप करने के लिए अच्छे खाने की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो उनको मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की देखिए आई साइड वीक हो रही है, बच्चों की जो मेमोरी है वो वीक रहती है, राइट। सो ऐसी नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी होने से, पेस्टिसाइड ऐड होने से और फास्ट फूड खाने से हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अंडरवेट हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ओवरवेट हैं, ओबीस हैं। तो ये सभी चीज़ों का एक ही कारण है भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, हमारे खाने में से वो मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें या तो ओवरवेट हो रहे हैं या हम अंडरवेट हो रहे हैं, राइट। अंडरवेट लोगों की बात करें तो इंडिया में ओवरवेट के मुकाबले अंडरवेट लोग ज़्यादा हैं, मतलब कुपोषण के शिकार हैं, जिनको प्रॉपर से न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा। तो ओवरवेट भी बहुत ज़्यादा रहे। अगर बात करें तो ओबीस है जो वो जो शहरी इलाके हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे
सिटिंग जॉब ज़्यादा है, खाने पीने की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका जो पेट है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे वो बीमार हो रहे हैं। अगर आपने लाइफ टाइम फिट रहना है, एक्टिव रहना है, तो एक ही फार्मूला है आपके लिए हेल्दी और एक्टिव रहने का, तो वो है 80% आपका न्यूट्रिशन, 20% आपकी एक्सरसाइज, मतलब कि जो आप फिजिकल वर्क करते हो। न्यूट्रिशन क्या है? वो है जो आप खाते हो, जो आप खाना खाते हो उसमें से मिलने वाले पौष्टिक तत्व, हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका दूध है, वो है खाना, लेकिन उसमें से हमें मिला प्रोटीन, उसमें से मिला हमें कैल्शियम, ये क्या है? ये है न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी को खाने में से न्यूट्रिशन चाहिए होता है। खाना हम खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो तत्व चाहिए होते हैं वो हमारे खाने से मिलते हैं, राइट। सो जो एक्सरसाइज है वो हमारी है फिजिकल एक्टिविटी। जो आप जितना ज़्यादा काम करते हो, राइट, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी स्ट्रेंथ लगाती है, जोर लगाती है, हम उसको एक्सरसाइज में काउंट करते हैं। वो आपका नॉर्मल वर्क भी ऐसा हो सकता है, वो एक्सरसाइज से भी ज़्यादा हार्ड हो सकता है। आप स्मार्ट करते हो वर्क, लेकिन आपने एक्सरसाइज को ऐड कर लिया, तो आपका बैलेंस हो जाता है कि आप न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहे हो और एक्सरसाइज भी प्रॉपर कर लो, वर्कआउट भी प्रॉपर कर लो। तो इससे क्या होता है, आपकी 100% जो फिटनेस है वो अचीव हो जाती है, राइट। सो हमें अगर बैलेंस मात्रा में जो न्यूट्रिशन की बात करें उसमें क्या चाहिए, राइट। 30% हमें हेल्दी फैट चाहिए, जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं। तो ये आपके खाने में से नहीं मिल रही, तो आज आप सप्लीमेंट इसको ऐड कीजिए और लेस देन सैचुरेटेड फैट को टेक कीजिए। 40% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर आपको ये गुड कार्ब्स आपके खाने में से नहीं मिलते, तो एज ए सप्लीमेंट इन कार्ब्स को आप ऐड कर सकते हो। और 30% हमें प्रोटीन चाहिए। अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है, तो आप इसको एज ए सप्लीमेंटली ऐड कर सकते हो। और आपको प्रॉपर से 25 से 35 ग्राम फाइबर की इनटेक की ज़रूरत है। इससे हमें नंबर ऑफ विटामिन, नंबर ऑफ मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें प्रॉपर से हाइड्रेशन चाहिए, राइट, हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, राइट। तो पानी पीने के तरीक़ों के बारे में पता होना चाहिए और प्रॉपर से हमें वर्कआउट एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि ये ऐसी चीज़ें हमारी जो है बॉडी है वो न्यूट्रिशन का प्रॉपर से यूज़ करे और हमारी बॉडी है डे बाई डे डेवलप हो। और प्रॉपर से रेस्ट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी को लग सके, हमारी बॉडी के वो काम आ सके, ताकि हमारी जो सेहत है वो डे बाई डे बेटर हो सके। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, तो काफ़ी लोगों का वजन ज़्यादा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनका कितना वजन चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा है, कितना उनको कम करना चाहिए। यहीं पे कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो जो है मेन होते हैं और वुमेन है, उनमें डिफरेंस होता है हाइट के मुकाबले में से वजन की, राइट। जैसे एक व्यक्ति है, जेंट्स हैं, उसकी हाइट है 5 फुट 11 इंच, तो उसको 74 kg वजन चाहिए। एक लेडी है जिसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच या 4 इंच, तो उसको कम से कम 56 या 58 वजन चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आओगे, अगर इससे ज़्यादा है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आओगे। तो ये वजन आपका एक आइडियल वेट है, तो यहाँ पे आपका होना ज़रूरी है, राइट। अगर आप आइडियल वेट पे नहीं है, तो इस स्क्रीन पे देखिए और देखिए आपका वजन कितना है, कितना चाहिए। तो जितना ज़्यादा इसको कम करना पड़ेगा, तो ही आप फिट कहला पाओगे। तो जैसे हमने देखा भी हाइट के हिसाब से वजन चाहिए, वैसे ही हमें उम्र के हिसाब से हमें बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए। अगर आप मेन हो वुमेन हो, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे भी आ गया। अगर आपकी एज है 40 से 45 साल के बीच में, तो आपको जो है वो फैट परसेंटेज मेन को 17.5 चाहिए, मतलब 17.5 फैट चाहिए। वेरी गुड फैट है ये। लेकिन अगर आपकी फैट 26 से 27 के प्लस है, तो आपकी बैड फैट है, बहुत ज़्यादा फैट आपकी इस बॉडी के अंदर स्टोर है। अगर कोई लेडी है, उसकी भी एज 40 से 45 साल के बीच में है, तो उसको 5.6 फैट चाहिए। अगर उसकी बैड फैट की बात करें, तो 35 के प्लस जाके उनकी बैड फैट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप चेक कीजिए आपकी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा फैट परसेंटेज है, कितना ज़्यादा आपका वजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर पता होगा भी हमें चाहिए कितना, तभी अनुमान लगा पाएंगे भी हमें कम कितना करना पड़ेगा। यहीं पे लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, पता नहीं होता फैट के बारे में। सब फैट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है, तो हमारी बॉडी की शेप चेंज होती है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, लोग 6 पैक बनाते हैं। किन लोगों के बनते हैं? जिनकी बॉडी के अंदर मेंस में जाकर फैट होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को नॉर्मली
17% फैट चाहिए, लेकिन जब उसको फिट दिखना है तो 17% फैट चाहिए। अगर उसने 6 पैक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उतनी ही ज़्यादा उनको और कम करनी पड़ेगी फैट, तभी वो जो है हमारे पेट के मसल हैं, हमारे मसल हैं, तभी वो बाहर आएंगे जब हम फैट को बॉडी में से कम करेंगे। जितनी ज़्यादा फैट होगी उतना ज़्यादा जो है हमारी बॉडी है वो थुलथुली लगेगी, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी है जो फ्लफ़ी लगेगी, उतना ज़्यादा हम ओवरवेट लगेंगे जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज होगी। राइट, जब फैट बढ़ती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ओवरवेट ओबेस होने से हमें ये समस्या आती है, चाहे वो 2 टाइप डायबिटीज़ की बात कर लें, चाहे बैड कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर की बात कर लें, चाहे वो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, चाहे गॉल ब्लैडर की बात कर लें, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर लें, चाहे जॉइंट की प्रॉब्लम की बात कर लें, लीवर की प्रॉब्लम, चाहे कैंसर जैसी बीमारी की, चाहे नींद ना ही आना, एनर्जी ना ही होना, इन सभी के बारे में बात कर लें तो सारी की सारी समस्याएं ये ओबेसिटी के साथ, ओवरवेट होने के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इनमें से आपको समस्या हो सकती है, चांस हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को नहीं पाई जाती, किसी किसी व्यक्ति को ये ओवरवेट होने से आ जाती है। ये भी ध्यान में रखना, जो ओवरवेट हर एक व्यक्ति को इतनी समस्याएं नहीं होती, लेकिन अक्सर जो ओवरवेट होने से लगने के चांसेस रहते हैं। राइट, जब भी हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ती है तो हमारी जो विजिबल फैट होती है वो बढ़ जाती है, मतलब कि ऑर्गन के आसपास जो फैट होती है, हमारी आर्टरीज वेंस के अंदर जो फैट होती है उनमें उछाल आ जाता है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत आती है, हमारा लीवर फैटी होने की दिक्कत रहती है, हमारी आर्टरी वेंस के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है इन फ्यूचर जाकर। बहुत सारे लोग आज आप सुनते होंगे भी उनको अटैक वगैरह आ रहे हैं, चाहे वो साइलेंट अटैक हो, चाहे बीपी का अटैक हो, चाहे हार्ट अटैक हो। तो ऐसी चीज़ें क्यों आती है? क्योंकि हमारा खाने में फ़ैट ज़्यादा है, हमारा खाना पीना गलत है। अगर हम खाने को सुधार लेंगे, विजिबल फैट को एक बैलेंस में रखेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बदल जाती है। विजिबल फैट कितनी चाहिए हमें? कम से कम अगर बात करें लेडीज़ को 5% चाहिए, जेंट्स को 7% चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको समस्या है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आप रिस्क के अंदर हो तो इसको कम करना पड़ेगा, मतलब कि आपको फिट होना पड़ेगा। इसके बिना आपका कोई चांस नहीं है। राइट, सो जब भी ये फैट बढ़ती है तो हमारे ऑर्गन के ऊपर बढ़ती है। देखिए, एक नॉर्मल हार्ट है, एक जिसके ऊपर फैट चढ़ी हुई वो वाला हार्ट है। तो जो नॉर्मल हार्ट है वो तो अच्छे से काम करेगा, लेकिन जिस पे फैट चढ़ चुकी है वो प्रॉपर से परफॉर्म नहीं कर पाएगा फैट बढ़ने की वजह से, तो उसको दिक्कत आएगी। जिस ऑर्गन पे फैट चढ़ जाएगी तो उसको परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी, तो उसके रिलेटेड हमें हेल्थ चैलेंज दिखते हैं। अगर आपने इस फैट को कम कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंज आप कम कर सकते हो। ये हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो पैरामीटर है। राइट, अगर जहाँ पे हम फैट की बात चल रही है तो फैट की बात करें तो जब हमारे फैट होती है तो हमारा पेट लटकने लग जाता है। जितना ज़्यादा फैट होगी उतना बड़ा हमारा पेट दिखता है। सेकंड नंबर पे मसल आ जाते हैं, जितने मसल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो बॉडी है वो फ्लैट रहेगी। स्क्रीन पे आप 90 किलो के 2 व्यक्ति देख रहे हैं, इन दोनों का वजन 90 किलो है, लेकिन एक में मसल की रेशो ज़्यादा है, एक में फैट की रेशो ज़्यादा है। फैट के मुकाबले मसल सॉलिड होते हैं, उनका आकार छोटा होता है लेकिन वज़न ज़्यादा होता है। फैट का आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो वज़न में कम होती है, मतलब थुलथुली फ्लफ़ी होती हैं। जितना ज़्यादा बंदा मोटा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर फैट परसेंटेज होगी। राइट, जब ये वज़न बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, फैट बढ़ेगी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके चेहरे पे आता है। आपके चेहरे में बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि आप अगर ओवरवेट हो तो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, आप पहले बूढ़े लगने लग जाते हो। तो खाली वज़न कम करना नहीं है, पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, साथ ही साथ अपनी एजिंग को कंट्रोल करना है। अगर आप अपनी एज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी आपको फिट होना पड़ेगा, अपने वज़न को कम करना पड़ेगा, आपकी स्किन को टाइट करना पड़ेगा, तभी आप एक यंग लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। राइट, जो BMI होती है हमारी, जो मैं बात कर रहा हूँ, BMI से पता चलता है कि हम फिट हैं अनफिट हैं, कैसे हम हैं। BMI अगर आपकी 15.5 से लेकर 24.9 तक है तो आप एक नॉर्मल BMI हो। अगर आपकी BMI 25 से लेकर 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो। अगर आपकी BMI 30 से 35 के बीच में है तो ओबेसिटी की पहली क्लास है। अगर आपकी BMI 35 से लेकर 40 के बीच में है तो आप ओबेसिटी की सेकंड क्लास में हो। अगर आपकी BMI 40 से 50 के बीच में है तो आपकी ओबेसिटी की थर्ड क्लास है। तो आपकी बॉडी की शेप इस BMI के चार्ट के हिसाब से चलती है।
जितना ज़्यादा BMI बड़ा होगा आपका, उतना ज़्यादा आप ओवरवेट दिखोगे, उतना ज़्यादा आप मोटे दिखोगे, आपका टम्मी बहुत ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी के हर जगह पर फैट होगी। जो BMI से हमारा पता चलता है कि हम फिट हैं, अनफिट हैं, तो किस कैटेगरी में है। BMI बहुत बड़ा योगदान करता है हमारी फिटनेस को नापने के अंदर, राइट। सो अगर हम बात करते हैं जहाँ पे, अगर आप ओवरवेट हो तो किन खानों में से होते हो। मान लीजिए आपको कोई खाना टेस्टी लगता है, राइट, वो फास्ट फूड हो सकता है, वो तली हुई चीज़ें हो सकती हैं, वो समोसे हो सकते हैं, कोई भी आपकी मीठी आइटम हो सकती है, तो जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है अक्सर वो फूड आपको ओवरवेट करेंगे, आपका पेट बड़ा करेंगे, राइट। जो कुदरती फूड होते हैं, जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, जो नेचुरल फूड होते हैं, उनको खाओगे तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, एक्टिव रहोगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपने 90 सेकंड का टेस्ट लेना है, जहाँ आपने 90 साल की आयु लेनी है, आप देखिए 90 सेकंड का सिर्फ टेस्ट 90 सेकंड आएगा, लेकिन अगर आपने खाना वो खाया जो आपकी बॉडी को चाहिए, टेस्ट तो आए ना आए, टेस्ट फिर भी आएगा, क्योंकि जो भी कुदरती खाना है वो टेस्टी तो होता ही होता है। लेकिन आपकी जो एज है वो 90 साल से भी प्लस हो सकती है। अगर आप खाने वो खाएं जो कुदरती है, वो खाएं जो शरीर को ज़रूरी है, वो मत खाएं जो आपके लिए जीभ के लिए टेस्टी है। अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो एक ज़बरदस्त आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। हमें हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्लान की ज़रूरत है, राइट। जहाँ पे बात करें तो बैलेंस में आपने कैलोरी लेनी है। आप इसको सही कैसे करोगे? देखिए, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात हो रही है। अगर आपने अपने वजन को कम करना है, बॉडी को फिट करना है, तो बैलेंस में आपको कैलोरी लेनी पड़ेगी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस में आपको नंबर ऑफ विटामिन्स लेने पड़ेंगे, मिनरल लेने पड़ेंगे, राइट। और बैलेंस में आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, बैलेंस में ही आपको फैट लेनी पड़ेगी, बैलेंस में ही आपको गुड कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे, और बैलेंस में ही आपको फाइबर लेनी पड़ेगी। तभी आपका जो फूड है वो बैलेंस हो पाएगा, तभी आपकी जो बॉडी है वो फिट हो पाएगी। अगर आपने हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, यंग रहना है, बूढ़े नहीं होना, बीमारी लगने नहीं देनी अपने शरीर को, तो आपको ये बैलेंस करने ही पड़ेंगे। तभी आप लाइफ टाइम फिट रह पाओगे, हेल्दी रह पाओगे, एक्टिव रह पाओगे, राइट। हमारा मिशन भी है, अभी दुनिया को हमने तंदुरुस्त बनाना है, राइट। भाई दुनिया जितनी भी है उनको हमने तंदुरुस्त और खुशहाल बनाना है, ये हमारा मिशन है। अगर आपको आज का जो टॉपिक अच्छा लगा है तो आप क्लैप कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा मिशन है कि हमने दुनिया को हैप्पी भी बनाना है, हेल्दी बनाना है। मेक दी वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, राइट। हेल्दी बनाएंगे, फिर उसको खुश करेंगे, हैप्पियर बनाएंगे। सो ज़बरदस्त हमारा मिशन है। अगर आप भी हमारे मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वन ऑफ की बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप एक ज़बरदस्त वेलनेस कोच बन सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो ये प्रोग्राम था, ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम थी। आप भी एक वेलनेस कोच बन सकते हो और लोगों को हेल्थ के बारे में गाइड कर सकते हो। हेल्थ के बारे में पहले अपने परिवार को भी गाइड कर सकते हो, ताकि आप ऐसी नॉलेज भरी वीडियो डेली बेसिस पे देखें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि ये एक मिशन है, आप इस मिशन का हिस्सा बनते हो तो आप एक वेलनेस कोच की कैटेगरी में आ जाते हो। तो अगर वेलनेस कोच बनते हो तो आपकी फैमिली और आप कभी भी बीमार नहीं रहोगे, कभी भी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, कभी आपके आस पड़ोस का वज़न आप नहीं बढ़ने दोगे। तो आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों को समझाओगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये मिशन है। मैं पिछले 7 साल से इस मिशन से जुड़ा हूँ। इससे जुड़ने से पहले मेरा ग्राफिक का काम था, डिजाइनिंग करते थे, वज़न बढ़ गया था तो इस सिस्टम में आए। आज की डेट के अंदर मैं हज़ारों ही लोगों को फिट कर चुका हूँ, एक्टिव कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, वेलनेस कोच भी बना चुका हूँ। तो बहुत सारी बड़ी टीम है हमारी जो लोगों की मदद कर रही है, उनको हेल्दी होने में, हैप्पी होने में, उनकी वज़न कम करने में, उनकी बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो फूड की समस्या है वो सबसे बड़ी है। हमारे फूड में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी डे बाई डे वजन बढ़ा रही हैं। हम सीख कर अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। अगर आज का आपको टॉपिक अच्छा लगा तो क्लैप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको लगातार मिल सके और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।